खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शकील सिद्दीक, इस वक्त हम एक नहायत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और ये बड़ा ख़ास टॉपिक है जिसे हम पॉम संडे बोलते हैं, और अक्सर हम उर्दू में इसको खजूरी इतवार बोलते हैं। और ये एक बड़ा ख़ास दिन है, और ये वो दिन है जब बादशाह यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ तो ये एक बड़ी ही खास बात थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दिन बड़ा ताकतवर और बामायनी दिन है जिसे हम मनाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 2025 साल पहले यीशु मसीह बड़ी ही इज्जत और बड़े ही शानदार तरीके से यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए। और ये वो दिन था कि जब बादशाह यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा था। तो मैं आज आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूँ इस खजूरी इतवार के मुतल्लिक। और आज का जो हमारा हवाला है बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील, उसका 21वां बाब है, और 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक ये सारा वाकया बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। अगर आप अपने घरों में ये हवाला पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। मत्ती की इंजील 21वां बाब और पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मैं एक ही आयत में पर गौर करूंगा। लिखा है, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है। पहला हमारा आज का जो पॉइंट है, इसके मुतल्लिक इस हवाला की रोशनी के अंदर अनएक्सपेक्टेड किंग, गैर मुतवक्के बादशाह। हम जब ये सारी स्टोरी पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो ये बादशाह जो आ रहा है, हम देखते हैं जो यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा, लोग जमा हुए और हजूम जमा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि बादशाह के दाखिल होने का अंदाज दूसरे बादशाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बादशाह आते, वो घोड़े पर सवार होते, उनके साथ सिपाही होते, और सिपाही क्या करते कि उनके पास वेपन्स होते, उनके पास तीर होते। लेकिन ये बादशाह मुख्तलिफ है, उनकी सोचों से मुख्तलिफ है। ये बादशाह गधे के बच्चे पर सवार है, और इसके साथ कोई भी सिपाही नहीं है, और इसके साथ याद रखिए कोई ऐसा सिपाही नहीं है, बल्कि ये बादशाह सियासी बादशाह नहीं, बल्कि ये सलामती का बादशाह है। और ये गधा का जो निशान है, ये सलामती का निशान है। और याद रखिए, गौर से सुनिए, घोड़ा जंग का निशान है। और जब भी बादशाह सुलह के लिए आते तो वो गधे पर बैठते। इसका मतलब क्या है कि हम वी डोंट नीड अ फाइट, वी नीड टू बी अ पीस इन द लैंड। तो इसका मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट जो गधे पर सवार है, वो सलामती का बादशाह है। वो ऐसा वो दुनिया के सारे बादशाहों से मुख्तलिफ बादशाह है। वो दुनिया के बादशाह लड़ाई करके दुनिया के अंदर अमन पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गधे पर बैठकर अमन पैदा कर रहा है और अमन का पैगाम भेज रहा है। याद रखिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताने चाहता हूं कि लोगों की तवक्कुआत से बिल्कुल हटकर ये बादशाह है। हो सकता है आज का मैं आपको बताऊं, हो सकता है आप अपने तरीके से बचना चाहते हैं, लेकिन खुदा आपको अपने तरीके से बचाना चाहता है। आपका तरीका गलत हो सकता है, और बड़ी दफा इंसान के तरीके गलत होते हैं। हमेशा खुदा का तरीका ही दुरुस्त तरीका होता है, और खुदावंद यीशु मसीह गधे पर बैठा हुआ ये पैगाम दे रहा, सोचों से मुख्तलिफ है। मैंने आपको पहले भी, ये हमारा पहला पॉइंट है, सोच से डिफरेंट, इंसानी सोच से मुख्तलिफ काम कर रहा है। और दूसरा हमारा ये पॉइंट है लोगों की पुकार। लोगों की पुकार के अंदर एक जुमला है होसना। होसना का मतलब है
अबे हमें बचा, हमें बचाया जाए, सेव अस। वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो लोग जो उस वक्त जमा थे वो रोमी हुकूमत से रिहाई चाहते थे। वो चाहते थे कि रोमी हुकूमत जो उन पर जुल्म और बर्बरियत कर रही थी, और वो उस गवर्नमेंट से, वो उस सिस्टम से रिहाई चाहते थे। और उन्होंने पुकारा होशना, जिसका मतलब है हमें बचाया जाए। याद रखिए, वो अपनी हालत में तब्दीली देखना चाहते थे, वो आजाद जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह उनकी सोच से फिर आगे काम करना चाहता था। वो जिस्मानी आजादी चाहते थे, खुदावंद उनको रूहानी आजादी के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। रूहानी आजादी के लिए, उनके रूह की आजादी के लिए, वो बदनी आजादी चाह रहे हैं। वो उनकी पुकार में होसना, हमें बचाया जाए। लेकिन खुदावंद उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम करना चाह रहा था। मेरे अजीजों, वो सिर्फ हालातों को नहीं खुदावंद, बल्कि वो दिलों को बदलना चाह रहा था। वो लोग सिर्फ हालातों के अंदर तब्दीली चाहते थे, लेकिन खुदावंद उनके दिलों के अंदर तब्दीली करना चाह रहा था। हो सकता है बड़े लोग हैं इस संडे, जब आप पाम संडे मनाएं, आप शायद हालातों को देखकर खुश हों, खजूर की डालियां लिए हुए खुश हों। शायद आप चर्चिस के अंदर जब आप निकलें और आप जलूस के अंदर बड़े अच्छे कपड़े पहने हों और आपको एटमॉस्फेयर, माहौल बड़ा अच्छा लगे, गीत गाए जाएं और पास्टर्स कलाम सुनाए, तो आप बड़ा अच्छा फील करें। लेकिन पाम संडे फीलिंग का नाम नहीं, पाम संडे तब्दीली का नाम है। याद रखिए, वो भी आर्जी उनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली चाहते थे कि गवर्नमेंट से तब्दीली, हमें आजादी मिले। लेकिन खुदावंद उनकी जिंदगी में एक बड़ा काम करना चाहता था। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी दरिया में डूब रहा था और उसने खुदावंद को पुकारा और खुदावंद ने उसकी हेल्प के लिए कश्ती को भेजा। उसने इनकार कर दिया। फिर खुदावंद ने हेलीकॉप्टर भेजा, उसने फिर इनकार कर दिया। बाद में उसने कहा, खुदावंद मुझे बचा। तो खुदावंद ने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए चीजें तो भेजी थी, मगर तूने खुद ही मदद से इनकार कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह दुनिया में भेजा गया है और वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको बचाने के लिए तो आया है, वो आपकी रूह को बचाने के लिए आया है। और बड़ी दफा लोग उसकी हेल्प को डिनाई कर देते हैं। तो याद रखिए, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, लोगों की पुकार। और मैं आपको बताऊं, तीसरा हमारा जो पॉइंट है, वक्ती तारीफ या सच्चाई मान। पाम संडे वाले दिन जो लोग जमा थे वो होशना कह रहे थे, लेकिन चंद ही दिनों के बाद वही लोग जो हजूरी इतवार की में शामिल थे उस जलूस में, जो उन्होंने यीशु मसीह का शानदार इस्तकबाल किया, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, उसे मसलूब करो, उसे मसलूब किया जाए। यीशु की पैरवी सिर्फ कुछ वक्त का नाम नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की पैरवी का मतलब है हर मौसम में उसकी पैरवी करना। उन्होंने वक्ती तौर पर खुदावंद की तारीफ की और बाद में उनका दिल, उनकी सोच, उनके ख्याल डिफरेंट हो गए। हो सकता है आप भी बड़े सालों से हजूरी इतवार तो मना रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी सोच, ख्याल डिफरेंट हो जाते हैं। आप जुलूस में होशना कहते हैं, लेकिन शायद बाद में आपकी सोच या ख्याल डिफरेंट। इस साल ऐसा ना करें, वक्ती तौर पर खुदावंद की तारीफ ना करें, बल्कि हकीकी तौर पर यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। वो आपके दिल में आएगा और आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करेगा। और चौथा हमारा पॉइंट है जो मैं आपसे एक जाती सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है, आपके लिए यीशु कौन है? क्या आप उसको सिर्फ मुश्किल वक्त में याद करते हैं, या आप उसको वाकई ही अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं?
आपको मैं बताना चाहता, पाम संडे के दिन खजूर की डालियां लहराना ही काम नहीं, बल्कि अपने दिल से खुदावंद के ताबिया होना ये काम है। ये एक वक्ती काम नहीं है। आज मैं आपसे जाती सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है आप पाम संडे वाले दिन सबसे आगे हों, लेकिन सारा साल आप सबसे पीछे हों। जिस तरह आप पाम संडे के दिन होशना के नारे लगाते हैं, इसी तरह सारा साल आपको खुदावंद की तारीफ करनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो हमारा आखिरी पैगाम है आपके लिए, यीशु आज भी आ रहा है, गधे पर नहीं बल्कि दिलों पर आपके। और अगर आप दिल के दरवाजे को खोलेंगे, आप उसे अगर कबूल करेंगे तो आपके दिल में आएगा, और अगर आपके दिल में आएगा तो आपको बदल देगा, चेंज कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप वक्ती तौर पर नहीं। पहला पॉइंट, उनकी तवक्कुआत कुछ और थी, खुदावंद कुछ और करना चाह रहा था। याद रखिए, मैं फिर से दोहराऊंगा। और दूसरा हमारा पॉइंट है, लोगों की पुकार बचाने की थी, हमें बचाया जाए। और याद रखिए, तीसरा उनकी वक्ती तारीफ थी, वो खुदावंद की कर रहे थे। और चौथा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपना बादशाह मानने के लिए? यीशु आपके लिए कौन है? आपके लिए यीशु मसीह की क्या वैल्यू है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आज भी आपके दिलों के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। वो यरूशलेम में जैसे दाखिल हुआ, आज आपके दिलों में दाखिल होना चाहता है। और याद रखिए, यीशु मसीह आज यरूशलेम में नहीं, आपके दिल के दरवाजे के अंदर दाखिल होना चाहता। और इस मौके पर अपना दिल खुदावंद को दे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। और ये खजूरी द्वार आपके लिए बेस्ट होगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु के नाम में जहां जहां पर भी ये तेरे लोग देख रहे हैं, इन्हें बरकत दे, इन्हें ब्लेस कर। और खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो भी मुझे जहां जहां भी देख रहा है, तेरा पाक रूह इस पैगाम के जरिए से लोगों की जिंदगियों में काम करे, शिफा आए, बरकत आए, ताजगी आए, बहाली आए, और यीशु का नाम ऊंचा हो। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।